आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। वैसे तो किसानों ने ग्रामीण भारत बंद की बात कही थी। इस बंद का असर पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा में देखने को मिला। इसके अलावा भी देश के अलग अलग इलाकों में किसान संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक भारत बंद का जो असर अपेक्षित था वो नहीं दिखा। कुरुक्षेत्र राजमार्ग पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 3 घंटे तक टोल प्लाजा पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए। भारत बंद का असर पंजाब के फिरोजपुर में भी दिखा। यहाँ प्राइवेट और सरकारी बसों के यूनियन की तरफ से बसें नहीं चलाई गई। हालांकि देश भर की बात करें तो भारत बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक की बातचीत में दोनों पक्षों में कोई समझौता नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी कि भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिलेगा, लेकिन चाहे परिवहन व्यवस्था की बात करें या बाजारों की, देश भर में स्थिति सामान्य रही। प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस में जरूर तल्खी देखने को मिली। वहीं सीपीआई जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआई ने जम्मू कश्मीर में किसानों के समर्थन में विरोध मार्च निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है कि किसानों के साथ शनिवार को भी सरकार बातचीत करेगी। ठाकुर ने उम्मीद जताई कि जल्द ही गतिरोध को सुलझा लिया जाएगा। दिया था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपये खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ 1 साल का है। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि खाद के ऊपर भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है। किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और एमएसपी के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमने ही सुनिश्चित किया है। कुल मिलाकर देश में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं रहा, लेकिन अपने मुद्दों के साथ सड़कों पर उतरे किसानों के साथ सफल बातचीत और गतिरोध सुलझाने के लिए सरकार प्रयासरत है। उम्मीद है इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।